अभिमन्यु महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र थे, जो 5 पांडवों में से अर्जुन और बलराम व श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र थे। इन्हें चंद्र देवता के पुत्र वर्चा का अवतार भी माना जाता है। अभिमन्यु का छल द्वारा कारुणिक अंत बताया गया है। द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए बाणों से अत्यंत पीड़ित होकर पांडव वीर उनके सामने नहीं ठहर सके। उस समय द्रोणाचार्य का सामना करना दूसरे के लिए असंभव जानकर युधिष्ठिर ने वह भार सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर रख दिया। तेजस्वी अभिमन्यु श्री कृष्ण तथा अर्जुन से किसी बात में कम नहीं था। वह शत्रु वीरों का संहार करने में समर्थ था। अतः उससे युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा, तात, संशप्तकों के साथ युद्ध करके लौटने पर अर्जुन जिस प्रकार हम लोगों की निंदा न करे वैसा कार्य करो। हम लोग तो किसी तरह भी चक्रव्यूह के भेदन की प्रक्रिया को नहीं जानते हैं। केवल तुम, अर्जुन, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न, ये 4 पुरुष ही चक्रव्यूह का भेदन कर सकते हो। 5वां कोई योद्धा इस कार्य के योग्य नहीं है। अभिमन्यु, तुम्हारे पिता और मामा के पक्ष के समस्त योद्धा तथा संपूर्ण सैनिक तुमसे याचना कर रहे हैं। तुम ही इन्हें वर देने के योग्य हो। तात, शीघ्र अस्त्र लेकर तुम द्रोणाचार्य की सेना का विनाश कर डालो। अभिमन्यु ने कहा, महाराज, मैं अपने पितृवर्ग की विजय की अभिलाषा से युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य की अत्यंत भयंकर सेना में शीघ्र ही प्रवेश करता हूँ। पिताजी ने मुझे चक्रव्यूह के भेदन की विधि तो बताई है, परंतु किसी आपत्ति में पड़ जाने पर मैं उस व्यूह से बाहर नहीं निकल सकता। युधिष्ठिर बोले, योद्धाओं में श्रेष्ठ वीर, तुम व्यूह का भेदन करो और हमारे लिए द्वार बना दो। तात, फिर तुम जिस मार्ग से जाओगे उसी के द्वारा हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चले चलेंगे। बेटा, हम लोग युद्ध स्थल में तुम्हें अर्जुन के समान मानते हैं। हम अपना ध्यान तुम्हारी ओर रखकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ ही चलेंगे। तुम जहाँ जहाँ एक बार भी व्यूह तोड़ दोगे वहाँ वहाँ हम लोग मुख्य मुख्य योद्धाओं का वध करके उस व्यूह को बारंबार नष्ट करते रहेंगे। अभिमन्यु ने कहा, मैं द्रोणाचार्य के दुर्गम सैन्य व्यूह में प्रवेश करूंगा। आज मैं वह पराक्रम करूंगा जो पिता और माता दोनों के कुलों के लिए हितकर होगा। फिर अभिमन्यु ने अपने सारथी को यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही घोड़ों को रण क्षेत्र में द्रोणाचार्य की सेना की ओर हाँक ले चलो। अभिमन्यु के सारथी ने उसे कुछ हतोत्साहित करने का प्रयास किया, परंतु उसने अपने सारथी से यह स्पष्ट कह दिया था, इन द्रोणाचार्य अथवा संपूर्ण क्षत्रिय मंडल की तो बात ही क्या है। विश्व विजयी मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन को भी युद्ध में विपक्षी के रूप में सामने पाकर मुझे भय नहीं होगा। अतः अपने ज्येष्ठ पिता श्री धर्मराज युधिष्ठिर और अन्य पांडवों के आग्रह और आदेश को स्वीकार कर अभिमन्यु ने भयंकर युद्ध करना आरंभ किया। वह जिधर भी निकलता उधर ही कौरव दल में हड़कंप मच जाता। उसका साहस और वीरता देखने लायक थी। कौरव दल को कुछ देर में ही यह आभास हो गया कि यदि आज अर्जुन युद्ध क्षेत्र में नहीं है तो उसकी कमी उसके सुपुत्र अभिमन्यु ने पूरी कर दी है। अति भयंकर संग्राम करते हुए द्रोणाचार्य के देखते देखते अर्जुन कुमार अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन कर अंदर प्रवेश करने में सफल हो गया। इस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य की सारी योजनाओं पर पानी फिर गया। अभिमन्यु के शौर्य और साहस को देखकर वह स्वयं आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें यह तो आभास था कि अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन की अनुपस्थिति में उनके द्वारा रचे गए चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास करेगा, परंतु वह यह नहीं जानते थे कि वह न केवल प्रयास करेगा बल्कि उन्हें परास्त करने की सीमा तक पहुंच जाएगा। चक्रव्यूह में प्रविष्ट होते ही शत्रु समूहों का विनाश करता हुआ अभिमन्यु निर्विघ्न आगे बढ़ता जा रहा था। अभिमन्यु ने तुरंत ही शत्रुओं के शरीरों को युद्ध भूमि पर बिछा दिया। शवों के लगे इस ढेर को देखकर दुर्योधन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ गया कि अभिमन्यु भी अपने पिता अर्जुन से किसी प्रकार कम नहीं है। अभिमन्यु घूम घूम कर द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, शल्य, अश्वत्थामा और महाबली भोज, इन सब महारथियों पर बाणों का तीव्र प्रहार कर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था। उस समय महाबुद्धिमान और प्रतापी वीर द्रोणाचार्य के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध में स्थित देखकर कहा, यह कुल का प्रसिद्ध तरुण वीर अभिमन्यु अपने समस्त सुहृदों और राजा युधिष्ठिर को आनंद प्रदान करता हुआ जा रहा है। मैं दूसरे किसी धनुर्धर वीर को युद्ध क्षेत्र में इसके समान नहीं मानता। यदि यह चाहे तो इस सारी सेना को नष्ट कर सकता है, परंतु यह न जाने ऐसा क्यों नहीं कर रहा।
गुरु द्रोणाचार्य के मुख से अभिमन्यु के संबंध में ऐसे प्रशंसात्मक शब्द सुनकर दुर्योधन को मानो आग लग गई। उसने गुरु द्रोणाचार्य को यह ताना भी दिया कि वह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की रक्षा कर रहे हैं और उस पर जिस प्रकार प्रहार करना चाहिए वह वैसा प्रहार जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। 16 वर्ष के बालक अभिमन्यु ने दुर्योधन के अनुज दुशासन को बुरी तरह घायल कर दिया। वह बाणों की गहरी चोट खाकर रथ की बैठक में बैठ गया। इसके बाद कर्ण पर भी अभिमन्यु भारी पड़ा। 2 ही घड़ी में महापराक्रमी अभिमन्यु ने एक बाण मारकर कर्ण के ध्वज और धनुष को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। कर्ण जैसे महारथी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस अर्जुन को वह लक्ष्य बनाकर चल रहा है उसके सुपुत्र के हाथों उसे इस प्रकार की पराजय झेलनी पड़ेगी। अपमानित हुआ कर्ण ठगा सा देखता रह गया और वीर अभिमन्यु अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ गया। कर्ण को संकट में पड़ा देख उसका छोटा भाई सुदृढ़ धनुष हाथ में लेकर तुरंत ही अभिमन्यु का सामना करने के लिए आ पहुंचा। अपने भाई और कौरव सेना के गौरव कर्ण के लिए सुदृढ़ का इस प्रकार आना स्वाभाविक था, पर उसने यह विचार नहीं किया कि जो अभिमन्यु उसके महाधनुर्धर भाई कर्ण को पराजित कर सकता है उसके लिए वह किस खेत की मूली है। अभिमन्यु ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए कर्ण के उस भाई का मस्तक एक ही बाण से काटकर धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार सुदृढ़ अभिमन्यु के समक्ष बहुत ही शिथिल सिद्ध हुआ। उधर अभिमन्यु के ताऊ, चाचा और मामा गण अपनी सेना को भी व्यूह द्वारा संगठित करके प्रहार करने के लिए उद्यत हो अभिमन्यु की रक्षा के लिए उसी के बनाए मार्ग से व्यूह में प्रविष्ट होने के लिए एक साथ दौड़ पड़े। उन वीरों को आक्रमण करते देख जयद्रथ ने उन्हें रोकने की इच्छा से उनसे संघर्ष करना आरंभ कर दिया। तब जयद्रथ ने अकेले ही अपने अस्त्रों के तेज से क्रोध में भरे हुए पांडवों को रोक लिया। उसने अनीतिपरक कार्य करते हुए पांडवों के लिए अभिमन्यु ने जो मार्ग बनाया था उसे बंद कर दिया। पांडव पक्ष की ओर से जिस किसी ने भी किसी रास्ते से निकलने का प्रयास किया उसी को जयद्रथ ने धृष्टतापूर्वक बंद कर दिया। उसका यह कार्य युद्ध नियमों के विरुद्ध था। इसी को पांडव पक्ष ने उसका अधर्म समझा और जब इस बात की जानकारी अर्जुन को हुई तो उसने यह प्रतिज्ञा की कि जयद्रथ कल का सूर्यास्त नहीं देख पाएगा और यदि मैं कल के सूर्यास्त से पहले उसका वध नहीं कर सका तो मैं स्वयं अग्नि समाधि ले लूंगा। इसी युद्ध में वीर अभिमन्यु के द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का भी वध किया गया था, जिससे झुंझलाकर दुर्योधन ने अपने सभी महारथियों को आदेश दिया कि तुम सब मिलकर अभिमन्यु को मार डालो। तब आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहदबल और कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। ये सारे के सारे महारथी विद्वान भी थे, परंतु उनकी मति मारी गई और उन्होंने युद्ध नियमों का उल्लंघन करते हुए वीर अभिमन्यु को घेर लिया। उस समय कर्ण ने युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य से यह पूछा था कि आचार्य, अभिमन्यु हम लोगों को मार डाले, इससे पूर्व ही हमें शीघ्र यह बताइए कि इसका वध किस प्रकार करना होगा। इस पर द्रोणाचार्य ने कहा, कर्ण, अभिमन्यु का कवच अभेद्य है और यह तरुण वीर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाला है। धनुष हाथ में लिए रहने पर तो इसे संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। महाधनुर्धर राधा पुत्र, यदि कर सको तो यही करो कि अभिमन्यु को युद्ध से विमुख करके फिर इस पर प्रहार करो। यदि तुम इसे परास्त करना चाहते हो तो इसके रथ और धनुष को नष्ट कर दो। आचार्य द्रोण के मुख से ऐसे शब्द सुनकर कर्ण ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। इसके बाद 6 निर्दयी महारथी एक साथ ही उस वीर युवक अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा करने लगे। गुरु द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु की मुट्ठी में स्थित खड्डक को काट दिया। कर्ण ने अपने तीखे तीरों द्वारा उसकी ढाल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। खड्डक और ढाल से रहित हो जाने पर अभिमन्यु चक्र हाथ में ले कुपित हो द्रोणाचार्य की ओर दौड़ा। तब सारे महारथियों ने मिलकर उस चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस समय दुशासन ने उस पर अपनी गदा का ऐसा प्रहार किया जो उसके मस्तक पर गहरी चोट कर गया। गदा के उस महान वेग और परिश्रम से मूर्छित होकर शत्रु वीरों का संहारक अभिमन्यु पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिस पर कौरव दल के महारथी अति प्रसन्न होकर सिंहनाद करने लगे, जबकि पांडव वीरों के नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब पांडव सेना में भगदड़ मची। यह देख धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के उन वीरों को वीरता भरे वचन सुनाते हुए कहा कि तुम सब लोग धैर्य धारण करो, भयभीत मत हो। हम लोग युद्ध भूमि में शत्रु को अवश्य जीतेंगे। अभिमन्यु के पृथ्वी पर गिर जाने के बाद जहां धर्मराज युधिष्ठिर ने विलाप करते हुए अन्य बातें कहीं,
वहीं उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मैंने ही विजय की अभिलाषा रखकर सुभद्रा, श्री कृष्ण और अर्जुन का यह अप्रिय कार्य किया है। जिसको आभूषण और वस्त्र पहनने में आगे रखना चाहिए था, उसे हम लोगों ने युद्ध में आगे कर दिया। जब अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शिविर में पहुंचे तो अर्जुन ने अपने भाइयों की ओर कौतूहल भरी दृष्टि से देखते हुए कहा कि मैंने सुना है आज आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी। आप लोगों में से अभिमन्यु कुमार के सिवा दूसरा कोई उस व्यूह का भेदन नहीं कर सकता था। मैंने उसे अभी चक्रव्यूह से निकलने का ढंग नहीं बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों ने उस बालक को शत्रु के व्यूह में भेज दिया हो। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई अर्जुन को सारा वृतांत बताते हुए यह स्पष्ट किया कि हम लोगों ने ही सुभद्रा कुमार अभिमन्यु से कहा था कि तात, तुम इस व्यूह का भेदन करो, क्योंकि तुम ऐसा करने में समर्थ हो। महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को अभिमन्यु के मारे जाने की सारी बात बताई। जब अर्जुन को ये पता लगा कि अभिमन्यु के मारे जाने में जयद्रथ का सबसे बड़ा हाथ है, तब उसने यह प्रतिज्ञा की कि अगले दिन का सूर्यास्त होने से पूर्व वह जयद्रथ का वध कर देगा, अन्यथा अग्नि समाधि ले लेगा। इस प्रकार वीर अभिमन्यु अकेले ही निर्भयता से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ और अर्जुन ने उसकी मौत का बदला लिया।